बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और बस आजकल मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ज़्यादा स्नैक्स बनाऊं, क्योंकि मौसम जो है ना वो फुल बारिश वाला है और बारिशें हो भी रही हैं। तो उसमें ना रोटी सालन का इतना दिल नहीं चाहता जितना आप स्नैक्स बनाकर खाएं। तो आज फिर आपके लिए एक स्नैक्स की रेसिपी लाई हूँ मैं। उसके लिए क्या करूँगी, पहले मैं ये आलू छील कर और इनके टुकड़े करके इनको बॉयल करने के लिए रख दूँगी। बॉयल करने के बाद फिर अगला स्टेप। अच्छा जी, तो ये देखें मैंने आलू जो हैं वो बॉईल कर लिए हैं। बॉईल करके इनको ठंडा भी कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इनको मैश कर लूँगी अच्छे तरीके से। मैश करने के बाद बिल्कुल इसमें सिंपल सी जो चीज़ें हमने डालनी हैं वो है हरा धनिया। और इसमें काफ़ी सारा हरा धनिया जाएगा। ये मैंने छोटी एक गड्डी जो है हरे धनिए की, उसको मोटा मोटा सा चॉप किया ऐसे, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स हैं, लेकिन चीज़ें इंतहाई कम डलती हैं इसके अंदर। सिर्फ हरा धनिया और उसके बाद नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। इसके बाद चेक कर लिएगा, मैंने आधी टीस्पून डाला है, ठीक हो गया। और एक चीज़ और डलेगी और वो है कॉर्नफ्लावर, ठीक है। कॉर्नफ्लावर मैं थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी और उसके बाद इसको गूंदती जाऊंगी। इसको हमने आटे की तरह गूंदना है और आटे जैसी हमने एक डो तैयार करनी है, जो ना बहुत सख्त होगी और ना बहुत सॉफ्ट होगी, ठीक है। फिर हमें जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी तो हम इसमें कॉर्नफ्लावर मिलाते रहेंगे और उसके बाद एक डो तैयार कर लेंगे। मैंने अच्छी तरीके से इसकी एक डो तैयार कर ली है हाथों से और ये बहुत अच्छा सा बन गया, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ मैं इसके अंदर डालूँगी और वो है फेवरेट चीज़, यानी कि चीज़, ठीक है। इसके बिना तो ये बिल्कुल भी मज़े के नहीं लगेंगे, ठीक है। जब आप डालेंगे ना तो असल तो इसका फ्लेवर है इसके अंदर, ठीक हो गया। और आपने ये देखा कि मैंने जो कॉर्नफ्लावर डाला था ना वो आधी प्याली डाला था और वो इनफ हो गया था। इसके अंदर मैंने मज़ीद नहीं डाला है, ठीक है। इसी तरह चीज़ जो है वो मैंने एक प्याली डाली है। इसको मैंने अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया है चीज़ को और फिर वो मैंने इसमें डाली है। अब मैं चीज़ के साथ भी इसको अच्छा सा गूंद लूँगी आटे की तरह। ये देखें बन गई है फाइन सी। अब मैंने क्या किया, काउंटर पे जो है ना कॉर्नफ्लावर ही है उसको मैंने फैला दिया थोड़ा सा और इस पर हम रख देंगे ये। और मैं इसको कट नहीं करूँगी बल्कि मैं इसको पूरा ही बेल लूँगी ताकि बहुत सारे एक ही दफ़ा में बन जाए, ठीक है। अब मैं इसको बेल लेती हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको कि इसकी शेप क्या बनानी है। और ये देखना मैंने इसलिए बड़ा हरा धनिया रखा था कि इसके ऊपर ये हरा धनिया ना इस तरह से इसके पत्ते जो है ना वो अच्छे लगते हैं। जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो ये और अच्छा लगेगा। और फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल भी रख दिया है गरम करने के लिए, ठीक है। बस अब मैं इसको बेल लेती हूँ। मैंने इसकी रोटी सी बेल ली थी। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये देखें इसके कॉर्नर में कट कर रही हूँ ताकि इसकी अच्छी सी शेप आ जाए। जब हम स्नैक्स बनाएं तो वो प्रॉपर एक शेप में हो। तो ये इजाफी जितना भी है ये हम हटा देंगे और इसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे। अभी मैं इसको जो है ना वो सिर्फ एक चकोर शेप में ला रही हूँ। तो ये सारी इजाफी हटा रही हूँ, ठीक है। ये सब आप हटा दें, ठीक है। अब ये अच्छा सा बन गई एक शेप। अब हम इसके बनाएंगे चकोर चकोर से इस तरह, पहले लंबाई में बना लें, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, साइज़ में थोड़े छोटे। ठीक है, इस तरह से मैं सारे बना के और फिर प्लेट में रखते हैं, फिर फ्राई करेंगे। ऑयल हो गया अच्छी तरह गरम और इसको आपने गरम ही ऑयल में डालना है, ठंडे ऑयल में नहीं डालना है। मैंने अच्छी तरह ऑयल गरम करने के बाद जो है ना वो बिल्कुल कम कर दिया चूल्हा, ठीक है। अब हम इसके अंदर डालते जाएंगे अपने स्नैक्स, ठीक है, इस तरह, ताकि ये जल्दी जल्दी से बनना शुरू हो जाए। आलू हमारे पका हुआ है इसके अंदर, ठीक है। बस अब आप ये डालते जाएँ, फ्राई करते जाएँ, डालते जाएँ, एंजॉय करते रहें। अच्छा एक चीज़ ये कि इसके अंदर आपने ना कॉर्नफ्लावर ही यूज़ करना है,
इसमें आपने मैदा या आटा यूज़ नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि यह आपने देखा है कि इसमें हमने घी यूज़ नहीं किया है, लेकिन ये फिर भी खस्ता बनेंगे, और वो खस्ता बनेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाला है। अगर हम इसमें मैदा डालेंगे और घी उसके साथ नहीं डालेंगे तो वो खस्ता नहीं बनेगा, ठीक है, रोटी जैसा हो जाएगा। हमने इसको बिल्कुल खस्ता से बनाना है, और ये खस्ता बनेंगे कॉर्नफ्लावर से। इसलिए आपने देखा है कि मैंने काउंटर पे भी जो डस्ट किया था ना, वो कॉर्नफ्लावर ही किया था, तो उससे ये ज़्यादा मज़े के बनेंगे। देखिए जी, माशाल्लाह से हमारे तैयार हो गए स्नैक्स, चीज़ी स्नैक्स, ठीक है, ज़बरदस्त हैं, खाने में बहुत मज़ेदार हैं। और इसको मैं सर्व करूँगी सालसा के साथ, ठीक है। आप ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार हैं, चीज़ी हैं, ज़बरदस्त हैं और क्रिस्पी हैं। इसके अलावा लाइट बहुत हैं, यानी अगर आप ये 5-6 भी खा लें तो आपको पता नहीं चलेगा, ये इतने लाइट हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।